नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस फ़िल्म के बारे में जिसने भारतीय सिनेमा को फिर से परिभाषित कर दिया। बाहुबली द एपिक, जिसे बनाया है विज़नरी डायरेक्टर एसएस राजामौली ने। लेकिन दोस्तों, ये कोई री-रिलीज़ नहीं है। ये है फिर से गढ़ी हुई एक नई, पूरी तरह रिफ्रेश की गई बाहुबली की दुनिया, जहाँ 2 फ़िल्मों को जोड़कर एक 4 घंटे की महाकाव्य कहानी में बदला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी, बदलाव, इमोशन और फाइनल वर्डिक्ट के साथ। महामारी के बाद तेलुगु सिनेमा में एक नया चलन चला, पुरानी फिल्मों को दोबारा रिलीज करने का। लेकिन राजामौली ने वही नहीं किया जो सब कर रहे थे। उन्होंने बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन को छोड़कर एक ऐसी नई कहानी पेश की है जो देखने में जानी पहचानी है, लेकिन महसूस करने में पूरी तरह नई लगती है। अब फिल्म की शुरुआत होती है शिवगामी से, जो एक शिशु को गोद में लिए भाग रही हैं। नदी, बारिश, डर और बलिदान, सब कुछ पहले जैसा, लेकिन कैमरा अब भावनाओं के और करीब है। शिवड़ू यानी युवा बाहुबली प्रभास का बचपन अब अलग तरीके से दिखाया गया है। अब पहले सीन में वो शिवलिंग उठाते हैं, फिर लकड़ी का मुखौटा पाते हैं और उसके बाद पूछते हैं, माँ वहाँ क्या है? इस क्रम ने सीन को और रहस्यमयी बना दिया है, जैसे किस्मत उसे पुकार रही हो। इसके बाद आता है धीवरा गाना और मानो एनर्जी का विस्फोट हो जाता है। राजामौली ने कई हल्के-फुल्के संवाद काट दिए हैं ताकि कहानी का प्रभाव बना रहे। तमन्ना यानी अवंतिका की कहानी अब एक तेज रफ्तार वॉइस ओवर में दिखाई जाती है। राजामौली ने खुद नरेटर बनकर बताते हैं कि वो कौन है, उसका मिशन क्या था और कैसे शिवड़ू से उसका सामना हुआ। अब पच्चा बोटे सीना गाना और लंबे रोमांटिक सस्पेंस में नहीं, लेकिन इमोशन वैसा ही है। इससे कहानी का फोक्स मिशन और महेशमती की ओर शिफ्ट हो जाता है। महेशमती के दृश्यों को अब और संक्षिप्त बनाया गया है। भल्लाल देव राणा दग्गुवती के क्रूरता के दृश्य कम हैं, पर जो हैं वो और प्रभावशाली हैं। देवसेना अनुष्का शेट्टी को बचाने वाला सस्पेंस आज भी दिल की धड़कन बढ़ा देता है। कटप्पा और बाहुबली का रिश्ता और इंटरवल पर वो ऐतिहासिक सीन, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब ये फिल्म का इंटरवल पॉइंट है और इंटरवल कार्ड पर लिखा आता है, इस बार जवाब के लिए 2 साल नहीं लगेंगे। हॉल में इस लाइन पर तालियां गूंज उठी। दूसरे हिस्से में द कंक्लूजन का नया रूप देखने को मिलता है। राजामौली ने गीत और हास्य सस्पेंस घटा दिए हैं ताकि कहानी और भावनाओं का संतुलन बना रहे। अमरेंद्र बाहुबली और देवसेना की मुलाकात अब ज्यादा गहरी लगती है। उनका प्रेम, शिवगामी का निर्णय और कटप्पा का दंड, सब कुछ पहले से ज्यादा तीव्र महसूस होता है। फाइनल बैटल छोटा किया गया है, लेकिन विजुअल और साउंड अब पहले से कहीं ज्यादा दमदार है। जैसे ही फिल्म खत्म होती है, स्क्रीन काली होती है और फिर धमाका शुरू होता है। बाहुबली द इंटरनल वॉर पार्ट 1 2037 का टीजर। शिवगामी की आवाज आती है, मृत्यु अंत नहीं, बाहुबली की नई यात्रा की शुरुआत है। फिर दिखाई देता है एक दिव्य युद्ध, जहां इंद्र और बीसासुरा भिड़े हैं और बादलों से उतरता है रथ। उस पर खड़ा बाहुबली गरजता है, अब तुम्हें बाहुबली से कौन बचाएगा। बस फिर क्या, थिएटर में सीटियां और तालियां रुकती नहीं। इस फिल्म के अंत में हम कहना चाहते हैं, ये सिर्फ एक री रिलीज नहीं, एक रीबर्थ है। और यही कारण है कि आज भी राजामौली जकन्ना कहलाते हैं, क्योंकि वो रीमेक नहीं करते, वो सिनेमा को फिर से जन्म देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप भी बाहुबली द एपिक देखने जा रहे हैं।